अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का रावी अर्बन प्रोजेक्ट कलअदम करार देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट केस को सही तरीके से अदालत में पेश नहीं किया। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, रावी अर्बन प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, लेकिन रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हुकूमत ने केस सही तरह पेश नहीं किया। ये एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बसाया जा रहा है, यहाँ एक जदीद शहर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और इससे बैरूनी सरमायाकारी आएगी। इस मंसूबे से रोजगार के मौके मिलेंगे। मुल्क की तारीख में बहुत देर के बाद इतना बड़ा मंसूबा बनाया गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आबादी में इजाफे के साथ हमें नए शहर बसाने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर फैलते गए तो गैस, बिजली और साफ पानी की सहूलियात फराहम नहीं की जा सकेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि रावी को बचाया जाएगा, ब्रिज बनाएंगे। इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर प्लानिंग के तहत बन रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि बंडल जजीरे पर भी नया शहर बनाएं, मगर सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक ज़ाहिर पीर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। ज़ाहिर पीर कार की टक्कर से 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद शेख ज़ायद अस्पताल रेफर कर दिया गया। हैदराबाद बी सेक्शन पुलिस के ऐसे इकदाम, गुमशुदा मोटरसाइकिल और गुमशुदा बच्चा वालिदैन के हवाले। बी सेक्शन इंस्पेक्टर नजमुद्दीन निजामानी की ASI मोहम्मद याकूब और दीगर स्टाफ के हमरा ऐसे इकदाम। कराची से हैदराबाद अपने रिश्तेदारों के मिलने आने वाले शहरी मोहम्मद अफजल का 8 साला बच्चा अमार अफजल अचानक गुमशुदा हो गया, जिस पर वालिद ने दीगर लोगों के हमरा तलाश के बाद थाना हाजिर होकर रिपोर्ट कराई, जिसके बाद बी सेक्शन पुलिस ने थाना हुदूद में मुख्तलिफ जगहों पर गश्त के दौरान बच्चे को तलाश कर लिया, जिसके बाद बच्चे को वालिद के हवाले कर दिया गया। बी सेक्शन पुलिस का एक और ऐसा इकदाम, लतीफ़ाबाद नंबर 10 से शहरी मोहम्मद अवैस की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसकी इत्तला शहरी ने फौरी बी सेक्शन पुलिस को थाना हाजिर होकर दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहरी की मोटरसाइकिल तलाश करके मालिक मोहम्मद अवैस के हवाले कर दी गई, जो कि दरअसल चोरी नहीं हुई बल्कि दूसरा शहरी मुगालते में ले गया था। दोनों शहरी थाने हाजिर हो गए, जहां शहरी ने अपनी उस गलती पर माजरत की। बी सेक्शन पुलिस के इन इकदामात पर शहरियों ने SSP हैदराबाद साजिद अमीर, सद्दुज़ई, SHO थाना बी सेक्शन इंस्पेक्टर नजमुद्दीन निजामानी और इनकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया अदा किया और हैदराबाद पुलिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जनरल इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद सफदर ने कराची में खवातीन पर लाठी चार्ज की मज़म्मत की। लीगी रहनुमा का कहना था कि PDM मुल्क को बहुत जल्द नए इंतखाबात की तरफ ले जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जनरल इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे। एक सवाल के जवाब में कैप्टन सफदर का कहना था कि इमरान खान सड़कों पर आए तो याद रखें, एक सड़क अडियाला जेल भी जाती है। रहीम यार खान जहान मोहम्मद के मुताबिक सादिकाबाद में एक महज़रात के अमले ने पंजाब से सिंध जाने वाली गैर कानूनी खाद का ट्रक पकड़ लिया। 400 बोरी कोर्स अफजल के काश्तकारों में चलने का इम्कान। रोज़नामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा मेरा मुल्क। NCOC ने कोरोना SOPs में तोसी कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना SOPs में 15 फरवरी तक तोसी कर दी। NCOC की जानिब से कोरोना SOPs में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक SOPs में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक तोसी की गई है। NCOC का कहना है कि SOPs का जायजा इजलास 10 फरवरी को होगा, जिसमें कोरोना SOPs के हवाले से फैसला किया जाएगा। NCOC ने कहा कि विफाक की तमाम इकाइयां कोरोना SOPs में तोसी का नोटिफिकेशन जारी करें।
रहीम यार खान मियांवाली कुरैशिया में सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवां बख्श, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा चौधरी सज्जाद अहमद वड़ाई, साबिक ज़िली सदर राजा मोहम्मद सलीम चौधरी, सज्जाद वड़ाई चौधरी, आसिफ रशीद चौधरी, आमिर मुख्तार की मुलाकात बल्दियाती इंतखाबात और तरक्याती स्कीमों नया सादकाबाद के हवाले से मुशावरत। इंशाअल्लाह जिला भर में मखदूम खुसरो बख्तियार की क़यादत में भरपूर तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की सेनेट से मंजूरी के मौके पर आम अरकान ऐवान से गायब। अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीम बिल पेश किया। बिल की हिमायत में 43 और मुखालफत में 42 वोट पड़े, जबकि सादिक संजरानी ने भी बिल की हिमायत में वोट दिया। सेनेट के कुल अरकान की तादाद 99 है, लेकिन आम तरीन सेशन के मौके पर ऐवान में 86 मेंबरान मौजूद थे। सेनेट में हुकूमत के अरकान की तादाद 42, जबकि दिलावर खान ग्रुप समेत 6 मेंबरान, अपोजिशन के अरकान की तादाद 57 है। आज के सेशन के दौरान दिलावर खान ग्रुप के 6 में से 2 अरकान हिदायतुल्लाह और हिलालुर रहमान इजलास से गैर हाजिर थे, जिसमें से सेनेटर हिदायतुल्लाह कोरोना के बायस इजलास में शरीक नहीं हुए। हुकूमती इत्तेहादी MQM के फैसल सब्जवारी और खालिदा अतीब भी इजलास से गैर हाजिर थे, जबकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, कासिम रांझो और सिकंदर मंधेरो इजलास में शरीक नहीं हुए। PK मैप के शफीक तरीन और नसीमा एहसान भी इजलास में मौजूद नहीं थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की नज़र सादिक कैनेडा में होने और मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस इजलास में शरीक नहीं हुए। अपोजिशन से JUI के सेनेटर तलहा महमूद इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि PTI की डॉक्टर जरखा तबीयत की खराबी के बायस ऐवान में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आईं। कराची किंग्स का कमबैक मुश्किल लग रहा है। कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताई मैच में कराची किंग्स की शिकस्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। PSL के मैच से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए इंजमाम उल हक ने कहा कि कराची किंग्स का कमबैक मुश्किल लग रहा है, जबकि T20 के मैच ऐसी पिच पर नहीं होने चाहिए। साबिक कप्तान ने दौरान गुफ्तगू दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी को भी सराहा और कहा कि मोहम्मद रिजवान सीजन प्लेयर बन गए हैं। इंजमाम उल हक का कहना था कि खिलाड़ी अच्छा खेलता हो तो टीम में जगह बन जाती है। शर्जील अपनी फिटनेस पर काम करे तो बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। दौरान प्रोग्राम साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्श का कहना था कि बाबर आजम की बैटिंग निखरती है जब सामने रिजवान खेल रहा हो। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ PSL 7 के पहले टाकरे में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। कराची किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए। शर्जील खान 43 और जो क्लार्क 26 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान ने 125 रन का हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान नाकाबिले शिकस्त 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी हरीम शाह के 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए खत। पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी करने वाले वफाकी तहकीकाती इदारे ने टिकटॉकर के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक टिकटॉक स्टार हरीम शाह के पाकिस्तान में 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें एक खाता बैंक ऑफ पंजाब की लाहौर ब्रांच में है, जबकि दूसरा अकाउंट हबीब बैंक की कराची ब्रांच में है। FIA हुकाम ने फिजा हुसैन उर्फ हरीम शाह के दोनों बैंक अकाउंट्स इंक्वायरी की तकमील तक मुंजमद किए जाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया है। ख्याल रहे कि हरीम शाह ने चंद दिन पहले लंदन पहुंचकर गैर मुल्की करेंसी के बॉन्ड्स के साथ एक वीडियो बनाई थी। वीडियो में हरीम शाह के पास भारी गैर मुल्की करेंसी देखी गई थी। वीडियो में हरीम शाह ने कहा था कि वो ये रकम पाकिस्तान से लेकर बैरून मुल्क गई है। वीडियो में पाकिस्तानी इदारों का तमस्खर भी उड़ाया गया था। बाद-ए-ज़ा FIA ने वीडियो का नोटिस लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान कर दिया था। ताहम उसी रोज़ हरीम शाह ने उस वीडियो को एक मजाक करार दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।